उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के पंसाली प्रहलादपुर बांगर रोड का धर्म रत्न की उपाधि से नवाजे गए पंडित दयाचंद वशिष्ठ के नाम से शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर जिला प्रभारी योगेंद्र चंदोलिया, जिला अध्यक्ष देवेंद्र सोलंकी, निगम पार्षद अंजू अमन दबास, मंडल अध्यक्ष संजय नंबरदार, रविंद्र इंद्राज के साथ साथ कर्मठ कार्यकर्ता पुष्पराज वशिष्ठ, प्रसिद्ध समाजसेवी शुभम वशिष्ठ के साथ साथ प्रहलादपुर बांगर गांव के वरिष्ठ नागरिकों की उपस्थिति दर्ज की गई। आपको बता दें कि पंडित दयाचंद वशिष्ठ 40 वर्ष संघ परिवार से जुड़े रहे। उन्होंने दिल्ली देहात में भारतीय जनता पार्टी की नींव रखने में अहम भूमिका निभाई। इस अवसर पर भाजपा के दिल्ली प्रदेश स्तर व जिला स्तर के अनेक नेताओं ने धर्म रत्न पंडित दयाचंद वशिष्ठ की कार्यशैली का गुणगान किया। हमारे बीच में यहाँ के लोग हो जानी चाहिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे भाई रविंद्र इंद्राज जी, मंडल अध्यक्ष संजय नंबरदार जी, हमारे कोषाध्यक्ष पुष्पराज जी, किशन पारासर जी, शुभम जी, हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कृष्णनाथ जी आए हुए हैं, मोहन जी आए हुए हैं और हमारे सभी प्रहलादपुर गांव के सम्मानित हमारे बड़े बुजुर्गों को, सभी वशिष्ठ परिवार को आज के इस सम्मान जो एक रोड का नामकरण का एक प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है, आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले मैं अपने धर्म रत्न दयाचंद वशिष्ठ जी, जो कि इस पंसाली धाम के संस्थापक रहे हैं और जिस प्रकार से शुभम जी ने बताया, पसीने से इस पार्टी को सींचा है और बहुत बहुत आज एक मंदिर के प्रांगण में खड़े हैं, खुद को बड़े सौभाग्यशाली समझते हैं कि आज हम उनकी याद में एक रोड का नामकरण आज यहाँ पर उनकी याद में कर पाए हैं। मैं बहुत बहुत पूरे वशिष्ठ परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। साथ में आज शुभम जी के पिताजी सुरेंद्र वशिष्ठ जी, जो कि अपने पिताजी के ही कर कमलों पर चलते हुए उन्होंने भी अपनी पूरी जिंदगी भारतीय जनता पार्टी को समर्पित की। बहुत बड़े रूप में किसी भी की भी कोई भी समस्या है, एक समाज सेवक के रूप में अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने दी। आज वो ऐसी स्थिति में नहीं थे कि यहाँ पर आ पाते, वरना सब तालियां होनी चाहिए अध्यक्ष जी के लिए। सारे भारत माता की। दिल्ली के मेयर की सीट से लेकर आज एक साधारण से साधारण कार्यकर्ता और हम सब के बीच में समय समय पे रहने वाले और हमें आत्मीयता से प्यार करने वाले ऐसे योगेंद्र भाई जी हमारे बीच में, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। ऐसे ही यहाँ के बहुत जुझारू और सबसे अच्छी बात है कि जिनके नाम के नामकरण के लिए हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं, उनके स्टूडेंट के रूप में भी और कहीं ना कहीं ऊपर से आशीर्वाद भी दे रहे हैं कि अच्छा बेटा जिला अध्यक्ष बन गया, बहुत बहुत बधाई है। तो ऐसे हमारे देवेंद्र सोलंकी जी इधर आए, हमें बहुत खुशी हुई, आप सबने सम्मान दिया इतना। आज जो भी हमारा सम्मान है, आज हमारी जो भी पहचान है, वो केवल और केवल दयाचंद वशिष्ठ जी के नाम के उनके ही दिए हुए देन है। आज जो लोगों से सम्मान प्यार मिलता है, सब उनकी बदौलत है। आप सब भी हैं, उनके आशीर्वाद का कारण है कि हम आज इतने अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं, सफल हुए। तो एक बार मैं चाहूंगा आप सभी एक बार दोनों हाथ उठा करके दयाचंद वशिष्ठ अमर रहे के नारे एक बार लगाएंगे। मैं मंच से भी अनुरोध करूंगा, एक बार दोनों हाथ उठा करके पूरी तेज से बोलिए, दयाचंद वशिष्ठ अमर रहे, दयाचंद वशिष्ठ अमर रहे। मैं सबसे पहले अंजू देवी जी को माइक देना चाहूंगा। तालियां होनी चाहिए अध्यक्ष जी के लिए। सारे भारत माता की। दिल्ली के मेयर की सीट से लेकर आज एक साधारण से साधारण कार्यकर्ता और हम सब के बीच में समय समय पे रहने वाले और हमें आत्मीयता से प्यार करने वाले ऐसे योगेंद्र भाई जी हमारे बीच में, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। ऐसे ही यहाँ के बहुत जुझारू और सबसे अच्छी बात है कि जिनके नाम के नामकरण के लिए हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं, उनके स्टूडेंट के रूप में भी और कहीं ना कहीं ऊपर से आशीर्वाद भी दे रहे हैं कि अच्छा बेटा जिला अध्यक्ष बन गया, बहुत बहुत बधाई है। तो ऐसे हमारे देवेंद्र सोलंकी जी और आप सब कार्यकर्ताओं को मैं नमन करता हूं। आज
उत्तर पश्चिम जिले में, जैसा ही अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि पंडित जी स्कूल में जाते थे, स्कूल की सफाई करते थे और जितने भी उनके स्टूडेंट रहे होंगे उनसे एक जीवन में एक एक बातों को उतार लेंगे तो हमारे क्षेत्र का बहुत बढ़िया साफ सफाई और हमारे बच्चों को आगे जाने के लिए और हमारे बच्चों को या किसी धर्म क्षेत्र का निर्माण करते हैं तो ये बहुत ही आगे हमारे बच्चों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए और समाज के लिए अंजुम जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनके प्रयास से सतीश और दे तेरा भी बड़ा है, अरे तेरा भी बड़ा है, आजा पूरा बड़ा है ना। अरे आओ ना, अरे आओ पीछे आ जाओ। चंद वशिष्ठ अमर रहे, चंद वशिष्ठ अमर रहे, अमर रहे ग्रामवासियों की। थोड़ा सा पीछे जाओ जी, आप अंकल जी थोड़ा सा आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, अंकल जी यही बात चढ़ाओ। शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज T24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ देख सिंह। इस टाइम मौजूद है राजधानी दिल्ली के वार्ड नंबर 31 में। 31 में आज आपको बता दूं, भाजपा पार्टी के द्वारा, जो कि निगम पार्षद अंजू अमन के द्वारा, आज भाजपा पार्टी ने इस जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये एक वो रोड है जिसे दीप बिहार पंसाली और जो है पहलाजपुर बांगुर का रोड इसे कहा जाता है। इस रोड का निर्माण किया गया। इससे पहले जो कि इस रोड का कहीं कोई नाम नहीं था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, धर्म रतन दयाचंद वशिष्ठ के नाम से इसको नाम दिया गया है। इससे पहले मैं आपको देखता हूँ वो मंदिर है जो कि दयाचंद धर्म के नाम से 1987 में इसकी स्थापना की थी। और इस स्थापना के जबकि भाजपा पार्टी के खूब सहयोगी, इस मुहिम को रखने वाले आउटर दिल्ली के जो दयाचंद हैं वशिष्ठ, उनके नाम से ही आज जो है राजधानी दिल्ली के वार्ड नंबर 31 में आज इसका नामकरण किया गया। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पद्मश्री हंसराज हंस जी, राजा इकबाल जो कि महापौर हैं, योगेंद्र चंदोलिया जो जिला प्रभारी हैं, देवेंद्र सोलंकी जिला अध्यक्ष, सुरेंद्र वरिष्ठ जो है नेता भाजपा नेता के, और श्रीमती अंजू अमन जो द्वारा जो कि यहाँ के वार्ड नंबर 31 की निगम पार्षद है, उनकी अध्यक्षता में आज यहाँ का रोड का निर्माण किया गया है। तो कहीं ना कहीं इससे पहले ये पहलाजपुर गांव की जो अपने गांव के अंदर फिरनी रोड कहा जाता है, इसका रोड का निर्माण किया है। तो कहीं ना कहीं भाजपा पार्टी के द्वारा जो कि लॉन्च किया गया है रोड का, इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, जैसा आपने कहा, धर्म रत्न पंडित दयाचंद जी ने, वशिष्ठ साहब ने अपना जीवन समाज सेवा में, धार्मिक सेवा में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक आदर्श स्वयंसेवक के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में और एक शिक्षा के नाते, अध्यापक होने के नाते उन्होंने जो काम किया था, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की यहाँ की स्थानीय निगम पार्षद अंजू अमन जी ने उनके नाम से सड़क का नाम रखा है। यह सड़क के नाम साधारण लोगों को नहीं रखे जाते। यह जो असाधारण लोग होते हैं, जो अलग उनकी पहचान होती है, उनकी जो धार्मिक सामाजिक सेवाएं होती हैं, उनकी जो राजनीतिक सेवाएं होती हैं, उनको समाज अपने जीवन में अपनाए और वो यादगार बने। हजारों लोग इस धरती पर जन्म लेते हैं, हजारों लोग भगवान पे विदा होते हैं, लेकिन ऐसे विरले लोग होते हैं जिनको याद किया जाता है। उनमें से धर्म रत्न पंडित दयाचंद वशिष्ठ जी थे, इसलिए आज उनका नाम रख रहे हैं। और दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों का, कमिश्नर का और हमारे यहाँ के हमारे मेयर साहब का और हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष जी का और अंजू अमन जी का हम धन्यवाद करते हैं कि इसी प्रकार से जब जो लोग समाज में काम करते हैं उनको अगर प्रोत्साहित किया जाएगा तो आने वाली पीढ़ी, जब बच्चे यहाँ देखेंगे कि पंडित दयाचंद जी वशिष्ठ कौन थे,
तो उनके बारे में अपने माता पिता से पूछेंगे। ये यादगार जो है, ये वर्षों की यादगार सड़क का नाम जब होगा, और आजकल तो देश के अंदर गूगल का ज़माना है, कुछ समय बाद जब गूगल इसको कैच कर लेगा तो लोग लोकेशन डालेंगे तो उस लोकेशन के अंदर नाम आएगा पंडित दयाचंद वशिष्ठ। तो ये देखिए, उनके परिवार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए कितनी अच्छी बात होगी। और जिस गांव के वो निवासी थे, केवल वो गांव के निवासी नहीं थे, वे पूरी आउटर दिल्ली के एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर खड़ा करने का काम किया और उस पार्टी का विस्तार करने का जो काम किया, यहाँ गांव-गांव तक पहुँचाने के लिए। तो उन व्यक्ति, उस महात्मा का भी नाम लेना चाहिए, डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी ने, जिनकी ग्रामीण पृष्ठभूमि के कारण आज वह देश के, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, देश के केंद्रीय मंत्री रहे, और आज गांव के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी का झंडा गाड़ने का काम किया है, तो जहां स्थानीय लेवल के ऊपर धर्म रत्न पंडित दयाचंद वशिष्ठ जी ने, और पूरे दिल्ली देहात में नहीं, नॉर्थ भारत के अंदर ग्रामीण पृष्ठभूमि में आने वाले साहिब सिंह वर्मा जी को भी लोग भूल नहीं सकते, उनके योगदान के, उनके कार्यों को। वशिष्ठ जी के बारे में आपके क्या कहना है? देखिए, दयानंद वशिष्ठ जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो एक शिक्षक भी थे, और स्कूल में जब जाते थे तो एक किसान के रूप में जाते थे ट्रैक्टर पर। देखिए, हम उस समय बहुत छोटे होते थे, लेकिन गुरुजी से मिलना निरंतर रहता था। जिस प्रकार वो गाय की सेवा करते थे, हमेशा यहाँ पर आपने देखा होगा, इस पंसाली धाम पर उन्होंने गौशाला खोली और लगातार धर्म कर्म के काम पर लगे रहते थे। मंदिर पर कावड़ियों के लिए हर साल यहाँ पर जब कावड़ लेकर आते थे श्रद्धालु, तो उनका रुकने का अच्छा व्यवस्था, उनका खाने की पूरी चिंता वो करते थे। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण उनके जीवन में, जिस प्रकार वो संस्था का मैंने जिक्र किया। देखिए, मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझती हूँ कि ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी को ज़मीन से उठाकर आसमान तक पहुंचाने वाले हमारे दयाचंद वशिष्ठ जी, जिनको धर्म रत्न की उपाधि भी दी जा चुकी है, जो कि हर क्षेत्र में, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, या क्षेत्र की समस्याओं से संबंधित कोई भी समस्या है, उसको ऊपर तक पहुंचाने में, उसको सोल्यूशन कराने में हमेशा अग्रसर रहते थे। समाज को अच्छी शिक्षा दी, एक शिक्षक के रूप में अपना योगदान दिया, एक समाज सेवक के रूप में अपना योगदान दिया। तो उनके नामकरण का, उनके नाम पर इस रोड का यहाँ पर नामकरण किया गया है। और सब लोगों से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके क्षेत्र में भी इसी तरह के जो महापुरुष हुए हैं, उनके नामों पर इस तरह के नामकरण किए जाएं, ताकि आने वाली हमारी पीढ़ियाँ भी उन लोगों के बारे में जान सकें, उन लोगों के संस्कारों के बारे में जान सकें, और उन सब लोगों को, उनकी जीवन शैली को अपने जीवन में अपना सकें। मेरा सबसे पहले कहना जो धर्म के कार्य करता है, समाज के कार्य करता है, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करता है, उसका सम्मान आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया, तलाशपुर पंसाली गांव की तरफ से दिया गया, आप सभी लोगों की तरफ से दिया गया। और वो हमारे पूजनीय पिताजी रहे हैं, उनके बारे में ज़्यादा तो हम तारीफ कर नहीं सकते हैं, समाज ही बताता है, और समाज के बताने से ही आज उनके नाम से नामकरण जो प्रहलादपुर पंसाली धाम रोड का किया गया है, उसके लिए मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, आभार। अंजुमन द्वारा इस रोड का निर्माण किया गया है। तो आप देखते रहे तेज T24 न्यूज़, वार्ड नंबर 31।